मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया है कि आप लोग अपने अपने जिले में जाइए, वहां जाकर मौके का जायजा लीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जानकारी भी दीजिए। मुख्यमंत्री के आदेश को सुनकर सभी मंत्रियों ने अपने प्रभारी जिले की तरफ अपने काफिले को दौड़ा दिया। इसी तरह फर्रुखाबाद जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी अपने प्रभारी जिला यानी फिरोजाबाद का हालचाल जानने फर्रुखाबाद पहुंचे। मंत्री जी ने अधिकारियों से बातचीत की और उनका हाल जाना। अधिकारियों ने बताया कि मंत्री जी एकदम राम राज्य है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। मगर मंत्री जी को कहां पता था कि पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। फिलहाल मंत्री जी का कार्यक्रम आगे बढ़ा और मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। जब पत्रकारों ने मंत्री जी से सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री जी ने क्या किया ये आप खुद देखें। पत्रकारों को धमकाने वाले गुंडों को जेल होगी 24 घंटे में। यूपी में अभी तक कितना गुंडों को जेल भेजा गया? अब ये तो देखकर उसके बाद उस पर निर्णय लेते हैं। हम आपके उत्तर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये पक्का जान लीजिए कि जो सरकार ने कहा उसको निश्चित रूप से करेगी। और यदि किसी पत्रकार को गुंडों ने धमकाया तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, उसकी और कोई रेवटी नहीं है। सर, हमारा L2 हॉस्पिटल है, उसको जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं L2 हॉस्पिटल को, और जो उसमें नंबर है उसको अगर हम कॉल करते हैं तो वो नंबर किसी थर्ड पार्टी का है। वो कह रहा है हम सीएमओ से बात करा देंगे या कर लेंगे या सीएमओ बात करेंगे। तो इस तरीके की क्यों डाटा फीड किए गए हैं जो जनता उसको गुमराह होती है। मैं समझा नहीं, आप L2 के नंबर गलत है। L2 का नंबर सर गलत है, लोहिया में लगा है। L2 का जो फोन नंबर उस पर फीड है उस पे वो लोहिया में लग रहा है। वो कह रहे हैं हम सीएमओ सर से बात करा देंगे आपकी, वो नंबर ही गलत है। मैडम नोट कर लीजिए। जी सर। इसके अलावा जो निजी अस्पताल है सर वो लेने को राजी नहीं। वो मना कर रहे हैं। हमारा तो सर्जिकल हॉस्पिटल है, एक बोला हमारा तो ऑर्थोपेडिक 14 हॉस्पिटल चिन्हित किए गए। सर हमारा तो नंबर आपकी वेबसाइट से मिला है, बोले आप दे दिया होगा हमें तो पता नहीं। देखिए, अब आज की तारीख में हमारे करीब पिछले 10 दिन से L2 हॉस्पिटल में मुश्किल से 50 की भी फिगर नहीं हो पा रही। और इसी तरह हमारे जो L2 हॉस्पिटल गांव में जगह वहां पर भी आधी पेट खा रहे हैं। तो प्राइवेट में जाने की आवश्यकता है कि आप हमारे L2 में लेके, L2 में ऑक्सीजन भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल को आपको खर्चा भी हुआ वहाँ पर निःशुल्क इलाज होगा। नहीं, ये तो आज की स्थिति है कि सीटें खाली है, लेकिन जब पूरे दौर में था कोरोना, जब फर्रुखाबाद में मरीज नहीं लिए जा रहे थे तो आपकी तरफ से 14 हॉस्पिटलों की लिस्ट जारी की गई थी, 200 बेड अलॉट हुए थे। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या किसी ने कोई मरीज भर्ती किया हुआ बताइए। बुरे दौर गुजर रहे हैं। आपका उसमें सहयोग है, प्रार्थना यही करिए कि बुरे दौर गुजर जाए, अच्छा दौर आए और सब ठीक ठाक रहे। नहीं मंत्री जी, ये सवाल के जवाब नहीं हुआ। अवसरवादी भेड़िए बैठे हुए हैं, मंडी लगाए हुए हैं, और जब व्यक्ति मर रहा है और नहीं ले रहे हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जैसे आपने कहा कि कोरोना शहर से गांव की ओर पहुंच रहा है, इसके पीछे चुनाव है, कारण क्या आप लोगों ने कराए हैं? कारण देखिए बहुत कुछ है, लेकिन फैल रहे हैं, बस इतना ही कह सकते। नहीं मंत्री जी, पार्टी हारी है बुरी तरह से, इसके पीछे क्या कारण है? मेरी पार्टी हारी बिल्कुल नहीं। सर क्या कारण है जी? अगर संख्या नहीं जीती है, सदस्यों की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हुई है, तो उसके पीछे और क्या कारण है? आपने अपनी नीतियों कार्यक्रमों पर चुनाव लड़ा था, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, चुनाव पंचायत के चुनाव है, उनको नीति और सबके कारण नहीं है। तो लड़ते हैं, व्यक्तिगत संबंध उसका बड़ा फैला हुआ दायरा होता है, बड़े फैले हुए उसके वो होते हैं। चुनाव में जो पुराने 22 का कार्यकर्ता थे पदाधिकारी के भाजपा को उनको टिकट न 22 का ट्रेलर है क्या? चलिए वही देखो, ये सारा विषय टिकट किसको दिया किसको नहीं देना चाहिए, ये सारा विषय हमारे स्तर का नहीं है। इसके लिए अलग टीम नहीं, आपके जिले का पार्टी हारी, इसलिए आप सवाल कर रहे हैं। आपने प्रचार किया है, मीटिंगें की हैं चुनाव के लिए। हम नहीं हारे हैं, हम तो ये मानकर चलते हैं कि पिछला रहा होगा उससे अच्छे। नहीं, आप नहीं हारे, पीछे से अच्छा मानते हैं, मैं इतना ही चलता हूं। आपकी पार्टी आ रही है, आप नहीं आ रहे हैं, पार्टी आ रही है। पार्टी को ही बता रहा हूँ, पीछे से अच्छा रिजल्ट रहा तो आने हम ठीक। जो मेडिसिन किटें वितरण की गई, क्या उनको टीम वॉरियर्स को क्या प्रशिक्षण दिया गया?
क्यों उन्हें पता नहीं, ग्रामीणों को इंग्लिश पढ़े नहीं, दवाइयों कौन सी किसकी? अब बताइए। मेडिसिन किट जिनको दी गई है उसमें पर्ची रखी हुई है। पर्ची सर कोई पढ़ा कोई नहीं पढ़ा इंग्लिश या कोई दवाई? नहीं, इंग्लिश में हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, हिंदी में लिखा, हिंदी में लिखा हुआ लेकिन है। दवाइयों में तो इंग्लिश में लिखा होगा। नहीं, दवाई इंग्लिश में तो घर में इतने लोग कितना डोज किसको, बच्चे को कितना देना? पूरा सब लिखा हुआ है, कितना डोज देना है पूरा सब। फिलहाल मंत्री जी और पूरा जिला प्रशासन ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनको इतने करारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मगर सवाल इतने तीखे हो गए कि ना तो मंत्री जी और ना ही अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा पा रहे थे और ना ही इनके सवालों के जवाब दे पा रहे थे। मंत्री जी और अधिकारियों के लिए स्थिति कुछ ऐसी हो गई जैसे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। सवाल ये उठता है कि जिन सवालों के जवाब ये नहीं दे पाए उसकी असल वजह क्या थी। वजह सिर्फ यही थी कि इन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जनता के लिए कि जिसके लिए ये जवाब दे पाते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।